हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर कर रहे थे जिसकी हम 9.4 तक एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या शो करना है। शो दैट सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स mth टर्म। तो मान लीजिए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी। ओके, तो लेफ्ट साइड जब आप निकालेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसमें ये दिया हुआ है आपको। ओके, m प्लस nth टर्म जब आप लिखेंगे, m प्लस nth टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 d प्लस m माइनस nth टर्म को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस n और माइनस 1 d। अब देखिए a प्लस a हो गया 2a प्लस d को कॉमन निकाल के लिखेंगे, दोनों का जो d है d वाली टर्म लिखेंगे, m प्लस n माइनस 1 लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे m माइनस n माइनस 1। अब यहाँ देखिए आपका क्या हो गया, प्लस n माइनस n तो आपके कैंसिल हो गए, 2a प्लस d। ये देखिए m प्लस m हो गया 2m और माइनस 1 और माइनस 1 हो गया माइनस 2। अब 2a प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया m और यहाँ से बच गया 2 आपका बाहर निकाल लीजिए कॉमन, ये बच गया a प्लस और यहाँ पे देखिए m माइनस 1 इंटू डी और ये आपकी कौन सी टर्म हो जाएगी, mth टर्म। a प्लस m माइनस 1 डी होगी mth टर्म विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ये आपको कौन सी साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड, जो ये आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें क्या प्रूव करना है बेटा, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन ए पी बी, सम दे रखा है 3 टर्म्स ऑफ ए पी की 3 टर्म्स का सम दे रखा है 24। 3 टर्म्स है ए पी की जिसका सम दे रखा है आपको 24। ओके, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनकी प्रोडक्ट दे रखी है 440। फाइंड 3 नंबर्स। ये 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। तो पीछे भी आपको बताया था जब आपको ए पी की 3 टर्म्स का सम दे रखा हो, ए पी की 3 टर्म्स का सम दे रखा हो, लेट, तो वो 3 टर्म्स ऑफ ए पी क्या मानते हैं, हम मानते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर 3 टर्म्स ए पी की बोली जा रही हैं और उनका सम गिवन है, तो ये मैंने पीछे आपको बताया भी था। 3 टर्म्स है तो क्या लेना है, 4 टर्म्स है तो क्या लेना है, ए पी में हो तो क्या करते हैं, जी पी में हो तो क्या करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इन तीनों टर्म्स का सम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों का सम दे रखा है 24। माइनस डी प्लस डी कैंसिल, a प्लस ए, ये हो गया 3a इज इक्वल टू 24। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई यहाँ से आपके पास 8। ओके, अब प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म एंड इक्वल टू 440। a को तो इसको तो एक बार बाहर रखिए, ये माइनस डी और a प्लस डी, तो ये आइडेंटिटी बन गई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब बेटा जहाँ a है a की जगह a की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ a की जगह 8 पुट हो जाएगा, यहाँ a का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो गया डी स्क्वायर इक्वल टू 440। तो देखो यहाँ से ये हो गया 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440 को 8 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ये यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 55। अब देखिए क्या करेंगे, हम इस डी स्क्वायर को तो इधर ले जाएंगे राइट साइड में, अकेला डी स्क्वायर, और 64 में से 55 हो जाएगा आपका इधर आके माइनस, ये तो हो जाएगा इधर आके माइनस, और ये माइनस का डी स्क्वायर है, ये हो गया प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, सिंप्लीफाई करेंगे ना जब आप, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 55, तो ये बच गया 9। डी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी। जब 9 का नोट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों। ए की वैल्यू एक बार 8 और डी की वैल्यू 3 लेनी है, एक बार ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू माइनस 3 लेनी है। तो हमारे पास टर्म्स हो जाएंगी, देखिए हमने ये मानी थी a माइनस डी और a प्लस डी, ये मानी थी ना आपने 3 टर्म्स, तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह 8, डी की जगह 3, 8 माइनस 3 5, फिर a की जगह 8, फिर यहाँ 8 प्लस 3 11। अब ये वाली टर्म पुट करेंगे ना, a की जगह 8, फिर माइनस का साइन है, और फिर d की जगह माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो ये 11 आगे आ जाएगा, फिर 8, और यहाँ पर जब आप 8 पुट करेंगे और d की जगह -3, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। यही टर्म्स आएंगी, बस इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाए। ओके, ये बनेंगे आपकी 3 टर्म्स ऑफ ए पी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट द सम ऑफ n, 2n and 3n टर्म्स ऑफ एन ए पी, एक ए पी की n, 2n and 3n टर्म्स ऑफ एन ए पी आर S1, S2, S3। S1 का मतलब ऐसे मत समझ लेना एक टर्म का सम और ये 2 टर्म्स का सम है या ये 3 टर्म्स का सम है। S1 किसको लिखा है? n टर्म्स के सम को। सॉरी बेटा, Sn, ये S2n और ये S3n। सम ऑफ n टर्म्स को S1 से लिख रहा है, सम ऑफ 2n टर्म्स को S2 से डिनोट कर दिया, सम ऑफ n 3n टर्म्स को S3 से डिनोट कर दिया respectively, and we have to prove that S3 is equal to 3 times S2 minus S1। ओके, तो देखिए हम मान लेते हैं let A and D be the first term and common difference of given AP। ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस। तो देखो बेटा Sn को हम कैसे लिखेंगे, मतलब जिसको हमने S1 से रिप्रेजेंट किया है, S1 का मतलब n टर्म्स का सम, और ये लिखा जाएगा कैसे, n/2 × 2a प्लस n-1d, ऐसे। ओके, फिर S2 का मतलब है कितने टर्म्स का सम है, 2n टर्म्स का सम है, तो इसको लिखेंगे 2n/2 × 2a प्लस 2n-1d। फिर है हमारे पास S3 का मतलब 3n टर्म्स का सम, तो ये लिखेंगे 3n/2 × 2a प्लस 3n-1d। अब हमें सोल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ सोल्व करना ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट S3 है, तो राइट हैंड साइड आपको सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, 3 टाइम्स S2 माइनस S1, तो सोल्व कर लीजिए 3 टाइम्स S2 लिखिए 2n/2, 2 से आप चाहे इसको कैंसिल कर दीजिए, n आ जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस 2n-1d। ओके, फिर माइनस S1 है, तो S1 की जगह आप S1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, S1 ये है n/2 × 2a प्लस n-1d, ये ब्रैकेट पर 3 तो बाहर है ही। अब देखो ये जो n है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को 2a से मल्टीप्लाई कर दो, फिर n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, n को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो n को 2n-1d के साथ लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, n/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो n/2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट के आपके पास क्या बचेगा, na। ओके, फिर यहाँ पे आपके पास इस n/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, n/2 को n-1d के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब देखो बेटा a वाले इकट्ठा लिखेंगे, 2an और माइनस का an, 2an में से an माइनस हो गया तो an बच गया। अब d वाले लिख रहे हैं और d को कॉमन निकाल के लिख रहे हैं, d वाली टर्म लिख रहे हैं, d को कॉमन निकाल लिया। और एक काम करो आप, ये जो n है ना, इस n को भी बाहर ही रखो, देखो n बाहर रख लिया, d बाहर रख लिया, तो यहाँ से तो बच गया 2n-1, इसका n बाहर है, d बाहर है, तो क्या बच गया, माइनस का n और माइनस प्लस का, सॉरी बेटा माइनस का, ओहो सॉरी n तो हमने बाहर ही रख लिया, तो माइनस का ये n बच गया, माइनस का n और माइनस प्लस का 1 बच गया, और अपॉन क्या बच गया 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। n और d को तो रख लिया था हमने बाहर, जो बच गया वो लिख दिया, इसके नीचे 1 है। अब आप एक काम कीजिए, इसका एलसीएम लेके और सोल्व कर लीजिए, पूरे का एलसीएम ले लीजिए, चाहे आप पूरे का ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 2, इसके नीचे 1 है तो ये हो गया 2an प्लस nd। अब यहाँ देखिए क्या है, एलसीएम 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4n माइनस हो गया 2 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो बच गया वो लिखते हैं हम, बाहर तो 3 था, अपॉन 2 है एलसीएम, ये आया था 2an और प्लस nd। यहाँ देखिए क्या बच गया, 4n माइनस n, जब आप करेंगे 4n में से n माइनस कर दिया तो 3n, और माइनस का 2 और प्लस का 1 है तो माइनस का 1, ये बच गया। अब यहाँ से देखो ये n बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर n
और अपॉन 2 भी ब्रैकेट के बाहर। अंदर देखो क्या बच गया, यहाँ तो बच गया 2a और यहाँ देखो क्या बच गया 3n-1d। और ये आपकी S3 था, S3 यही था आपका। देखिए S3 ये था आपका 3n/2, तो ये 3n/2 2a + 3n-1 2a + 3n-1d। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। सम निकालना है ऑल नंबर्स लाइंग बिटवीन 200 and 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। इन दोनों के बीच में जो डिविजिबल बाई 7 है, तो देखो 200 तो हमारा डिवाइड होता ही नहीं है 7 से। 200 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो देखो कितने पे जाएगा, 60 बचा ना। अब ये डिवाइड कब होगा, जब यहाँ पे 3 हो तो ये डिवाइड हो जाएगा 9 जा पे। तो 203 से स्टार्ट होंगे नंबर आपके, 203, अगला फिर +7 कर दो 210, फिर अगला 217 एंड सो ऑन। और लास्ट में अब 400 वाला तो डिवाइड होता नहीं 7 से, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने पे जाएगा, और 5 बच गया। अब ये तो 50 है, तो कब डिवाइड होता, इससे एक पीछे एक कम होता अगर यहाँ पे है ना, तो 399 हमारा डिवाइड हो जाता, 7 5 जा पे जाता, फिर यहाँ पे 7 7 जा, तो ये लास्ट वाला नंबर आएगा 399। फर्स्ट टर्म है 203, कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए आप, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 7 का। nth टर्म ये है आपकी, आपको पता नहीं है कौन सी टर्म है, आप इसको nth टर्म मान लीजिए, फिर यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। nth टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a + n-1d करके। अब यहाँ से a आपको पता है, पुट कर दीजिए, d भी आपको पता है 7 पुट कर दीजिए। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 203 है राइट हैंड साइड में आएगा, तो 203 इसमें से माइनस हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ आपके पास 196। अब 7 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड में, तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29, माइनस का 1 है इधर आके +1, n की वैल्यू आ गई यहाँ आपके पास 29। अब आपको 29 टर्म्स का सम निकालना है, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसे करके निकाल दीजिए बस आप इसको, n/2 इंटू a + l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके निकाल दीजिए 29/2। और जब आप इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, 301 पे 29 और 301 को आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगी आपकी। फिफ्थ क्वेश्चन और देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक के इंटीजर्स का सम निकालना है विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5, या तो 2 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, देखो पहले तो 2 से डिविजिबल है वो उनका सम निकाल दो, फिर 5 से डिविजिबल है उनका सम निकाल दो, ठीक है। पहले 2 से डिविजिबल है उनका सम, 5 से डिविजिबल है उनका सम, उसके बाद वो निकालो जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। दोनों से डिविजिबल कौन से होंगे, जो 10 से डिविजिबल होंगे ना, जो 10 से डिवाइड होते होंगे वो हमारा 2 और 5 दोनों से हो जाएगा, और फिर इन दोनों का टोटल करके उसमें से ये माइनस करना है, मतलब वो यूनियन वाला मेथड अप्लाई करना है। यहाँ यूनियन का कैसे निकालते हैं, a का निकालते हैं प्लस b का माइनस a इंटरसेक्शन b का, जो सेट में हमने किया था, जो सेट में किया था ना, a और 2 और 5 बोला है इसने, जो 2 और 5 से डिवाइड होते हैं, तो 2 वाले निकालेंगे पहले, फिर 5 वाले निकालेंगे, फिर 2 और 5 इंटरसेक्शन का मतलब एंड 5 वाले निकालेंगे, और फिर ये दोनों का टोटल करके उसमें से हमें 10 वाले क्या करने हैं माइनस। जैसे देखो पहले इंटीजर्स बिटवीन 1 और 100 डिविजिबल बाई 2 निकालना है, तो 2 4 6 और 100 ये आएंगे, इसकी फर्स्ट टर्म 2 आएगी, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, और ये जो 100 है इसको आप nth टर्म मान लीजिए। nth टर्म को आप कैसे लिखेंगे, a + n-1d करके लिखेंगे, a की वैल्यू पुट करिए, n-1d की वैल्यू पुट करिए, प्लस का 2 है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 2, 100 में से 2 माइनस हो गए, फिर ये जो मल्टीप्लाई में 2 है बाद में इसको डिवाइड में लिख, पहले ये प्लस वाला 2 इधर आकर माइनस किया है, फिर मल्टीप्लाई वाले से डिवाइड किया है। अब n की वैल्यू आ गई 50, तो 50 टर्म्स का सम निकालना है। ये हमारे पास
सम आ जाएगा, सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर डिविजिबल बाई 2। तो ये आ गया 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो ये आपके पास 25 इंटू 102, तो ये आ गया इतना। फिर निकालना है 1 और 100 के बीच में डिविजिबल बाई जो 5 हैं, तो वो होंगे 5, 10, 15 एंड 100। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस भी 5 का, ये आपकी nth टर्म हो जाएगी 100। nth टर्म को a प्लस n-1d लिखना है, a की जगह 5 लिखिए, n-1d की जगह 5 लिखिए। प्लस का 5 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बार में जो 5 है इससे डिवाइड कर दीजिए, तो n की वैल्यू आ गई 20। अब ये 20 टर्म्स हैं, सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स है ये बिटवीन 1 and 100 डिविजिबल बाई 5 जो हैं, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 10 इंटू 105, तो ये आ गया आपका। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे 10 भी है, यहाँ पे भी तो 10 आएगा, 8 के बाद फिर 10 आएगा, इसमें भी 15 के बाद 20 आएगा, इसमें भी 20 आएगा। तो वो वाली चीज़ हमारी 2 बार काउंट हो गई ना, वो वाली चीज़ आपकी 2 बार काउंट हो गई। वो टर्म्स इसमें भी काउंट कर लिया आपने, 2 से डिविजिबल हैं, वो टर्म्स इसमें भी काउंट कर लिया आपने, 5 से डिविजिबल है। इसीलिए अब हमें ये वाली जो टर्म्स थी ना 10, 20, 100, ये वाली हमें माइनस करनी पड़ेंगी। तो अब हमें सम निकालना है कौन सी टर्म्स का, लाइंग बिटवीन 1 and 100 एंड डिविजिबल बाई 10 जो हैं, जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। 10 की बजाय अब जो 2 and 5 बोथ दोनों से डिविजिबल हैं, तो वो हैं 10, 20, 30 एंड 100। जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, ये nth टर्म 100 है। nth टर्म को फिर लिखना है a प्लस n-1d करके, a की जगह 10 पुट करिए, n-1d की जगह भी 10 पुट करिए। प्लस का 10 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस, फिर मल्टीप्लाई में जो 10 है इससे डिवाइड, तो n की वैल्यू यहाँ पे 10। तो 10 टर्म्स का सम हमें निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स डिविजिबल बाई जो 10 है या डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ हैं, वो हो जाएंगी n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 2 से 5 में 5 इंटू 110 आ जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 550। ओके, अब हमें निकालना था सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन नहीं बोला था इसने, फ्रॉम बोला था, फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो कौन से होंगे, पहले 2 वाले लिखो, 2 वाले ये थे 2550, फिर 5 वाले लिखो 1050, और इसमें से माइनस कर दो ये 2 and 5 वाले, जो 2 and 5 वाले हैं ना, ये इसमें से हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 2550, इसमें से पहले इसको ही माइनस कर दो, 2550 में से इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2000 एंड प्लस दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल। ओके, तो आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं मिसलिनियस। ओके, थैंक यू बेटा।